हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। तो आज की वीडियो बहुत गहरी होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग के साइंस। और ख़ास बात यह है कि जब डीएम जागना शुरू करता है तो उसके साइंस सबसे पहले डीएफ को महसूस होते हैं और वो क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। आप सोचते होंगे कि वो वहाँ है तो मुझे यहाँ क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन 3D फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये 5D सोल कनेक्शन है। जब दो सोल्स एक ही सोर्स से आते हैं तो उनकी एनर्जी फील्ड अलग नहीं रहती। सेपरेशन सिर्फ बॉडी का होता है, एनर्जी का नहीं। अब चलिए एक एक साइन को डीपली समझते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहला साइन है कि स्ट्रांग टेलीपैथी, इमोशंस ट्रांसफ़र होना सबसे पहला और सबसे पावरफुल साइन है। टेलीपैथिक इमोशनल एक्सचेंज, जब डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग फेज में एंटर करता है तो उसके अंदर सप्रेस इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं। डीएम जनरली इमोशंस दबा कर रखता है, वो लॉजिकल साइड पर ज़्यादा ऑपरेट करता है। लेकिन अवेकनिंग के दौरान गिल्ट, रिग्रेट, लॉन्गिंग, रियलाइजेशन, लव, ये सब अचानक इंटेंस हो जाते हैं। और क्योंकि डीएफ हार्ट चक्र से ज़्यादा कनेक्टेड होती है तो डीएम के इमोशनल वेव्स सबसे पहले डीएफ को हिट करती है। इसीलिए डीएफ को अचानक बिना कारण रोना, अचानक हेवीनेस, अचानक एनर्जी ड्रॉप या अचानक एक्साइटमेंट फील होता है। डीएफ कंफ्यूज हो जाती है, ये तो मेरी फीलिंग नहीं है। और सच में कई बार वो उसकी नहीं होती, वो एनर्जेटिक मिररिंग होता है। जब सोल कॉर्ड एक्टिवेट होता है, इमोशंस ट्रैवल करते हैं तो एनर्जी भी कभी कभी अचानक बहुत हाई हो जाती है, फिर अचानक लो हो जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि सोल कॉर्ड एक्टिवेट होता है। जब डीएम के अंदर इमोशनल ब्रेक थ्रू चल रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट डीएफ पर आता है। अक्सर ये इमोशंस टीयर्स के थ्रू रिलीज होते हैं। डीएफ रोती है और समझ नहीं पाती क्यों रो रही है। अब देखते हैं कि सेकंड साइन क्या है। रिपीटेड ड्रीम्स, डीएम के सेपरेशन चल रहा है, कांटेक्ट नहीं है, फिर भी डीएम बार बार ड्रीम्स में आता है। कभी बात करते हुए, कभी हाथ पकड़ते हुए, कभी साइलेंटली देखते हुए। ये रैंडम ड्रीम्स नहीं होते, ये सोल कम्युनिकेशन होता है। ड्रीम स्टेट में ईगो नहीं होता, वहाँ सोल फ्रीली कनेक्ट करती है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग प्रोसेस में होता है तो उसका हायर सेल्फ डीएफ से यानी डिवाइन फेमिनाइन से कम्युनिकेट करने लगता है। इसलिए बार बार सेम ड्रीम, सेम कन्वर्सेशन, सेम हग, सेम आई कांटेक्ट रिपीट होता है। ये इमेजिनेशन नहीं, ये सबकॉन्शियस कनेक्शन है। थर्ड साइन देखते हैं, रिपीटेटिंग नंबर्स, अलाइनमेंट फेज। जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो यूनिवर्स कंफर्मेशन देने लगता है, जैसे 111 यानी अलाइनमेंट, 555 यानी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज होने वाला है। 777 स्पिरिचुअल ग्रोथ, 369 963 डिवाइन फ्रीक्वेंसी, 696 966 कार्मिक रिलीज या 6996। ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है क्योंकि जब डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करती है और डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस करती है तब ये 69 और 96 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है। और 144 एंड 134 ये नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये नंबर्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपका माइंड उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो चुका है। जब डीएम अवेकन करता है तो कॉस्मिक अलाइनमेंट एक्टिवेट होता है, यूनिवर्स साइन देता है, प्रोसेस चल रहा है, ट्रस्ट करो। फोर्थ साइन है कि डीएम की प्रेजेंस फील होना, एनर्जी मर्ज। अचानक वो जैसा परफ्यूम लगाता है या उससे हम जब कभी मिले हैं तो जैसी स्मेल आती है वैसी ही स्मेल आना, अचानक टच फील होना, हाथों में टिंगलिंग होना। ये नर्वस सिस्टम इमेजिनेशन नहीं है। जब डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन इंटेंस इमोशनल स्टेट में होता है
तो हार्ट चक्र वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाता है। हार्ट चक्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और डी अप उसका इम्पैक्ट फील करती है। एनर्जी मर्जिंग के दौरान बॉडी सिस्टम्स नॉर्मल है। फिफ्थ साइन है एंजाइटी ट्रांसफर। क्यों रात में बेचैनी होती है? डीएम अवेकनिंग पेनफुल होता है, ईगो टूटता है, इल्यूजन टूटता है, अटैचमेंट पैटर्न्स टूटते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन एंजाइटी में होता है तो उसका सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्र डिस्टर्ब होता है और डीएफ को अचानक रात में घबराहट, नींद खुलना, हेवी चेस्ट, रेस्टलेसनेस फील होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कॉर्ड एक्टिव है। सिक्स्थ साइन है सडन सॉन्ग्स फ्रीक्वेंसी मैच। जब डीएम किसी इमोशनल रियलाइजेशन में होता है तो डीएफ डिवाइन फेमिनाइन उसी फ्रीक्वेंसी के सॉन्ग्स अट्रैक्ट करती है। आपको लगता है ये तो उसकी करंट सिचुएशन है, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन एक्टिव होता है। यानी कि जब आप कोई सॉन्ग सुनते हो, अचानक से सामने आ गया, जैसे तो हम रोज़ ही देखते हैं, पर अचानक सामने आ गया तो हम मतलब एग्जैक्ट हमें समझ आता है कि ये सिचुएशन अभी डीएम की है या डीएम मुझे ये सब कहना चाह रहा है, ये सब कुछ सोच रहा है। तो ऐसा सॉन्ग सामने आ जाता है एकदम इमोशनल, जैसी उसकी सिचुएशन होती है डीएम की। सेवंथ साइन है कि हार्ट पेन एंड थ्रोट चक्र ब्लॉक। डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन जब कुछ कहना चाहता है पर ईगो अलाउ नहीं करता तो थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। इसका इम्पैक्ट डीएफ के थ्रोट चक्र पर भी आता है, इसीलिए गले में इरिटेशन, खांसी, बोलने का मन न करना, हार्ट एरिया में प्रेशर फील होता है। ये इमोशनल एक्सप्रेशन एक साइन है। स्पिरिचुअल सिंबल्स, डिवाइन कन्फर्मेशन, शिवलिंग, सपने में देखना। डीएफ कई बार अपने ड्रीम्स में शिवलिंग देख सकती है या किसी भी भगवान की पूजा करते हुए दिख सकती है। शिव शक्ति के पिक्चर्स दिखना या राधा कृष्ण के इमेजेस दिखना या वीडियोस दिखना, इन्फिनिटी का साइन दिखना, तो ये सबकॉन्शियस में यूनियन कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करते हैं। सभी सिंबल्स जब डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग के करीब होता है तो डिवाइन फेमिनाइन को ये डिवाइन रिमाइंडर्स दिखते हैं। नाइन्थ साइन है सडन मूड स्विंग्स एंड इरिटेशन। जैसे कि अचानक गुस्सा, फिर अचानक नॉर्मल। यानी कि आपका स्वभाव बहुत शांत है या आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में खुशी से जी रहे हैं और सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक किसी पर आपको गुस्सा आ गया और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, फिर अचानक थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि अरे ये तो मेरी एनर्जी नहीं है या मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर मैंने कैसे गुस्सा कर दिया, ये क्या हो रहा है। तो ये हार्मोनल नहीं, एनर्जेटिक शिफ्ट भी हो सकता है। जब डीएम को, डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक ट्रिगर्स देते हैं, वो कार्मिक ट्रिगर से गुजरता है तो डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन उसका इचो फील करती है। तो अब जानते हैं कि 10th साइन क्या है। हेडेक, हेवी हार्ट, डिप्रेशंस, वेव्स। ओवर थिंकिंग डीएम साइड पर हो रहा है, यानी डीएम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और डीएफ को अचानक हेडेक फील करती है। तब क्यों? क्योंकि क्राउन चक्र एंड थर्ड आई एक्टिवेशन, जब रियलाइजेशन फेज आता है तो मेंटल प्रेशर इंटेंस होता है। ये साइन होता है कि वहाँ डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन ओवर थिंकिंग कर रहा है और डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अब जानते हैं 11th साइन क्या है। सेल्फ लव फेज, सडन क्राइम। जब डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ वर्क करती है, करियर पर फोकस करती है, खुद पर ध्यान देती है, खुश रहती है, फिर अचानक रोना आ जाता है। मेडिटेशन करते वक्त, इनर वर्क करते वक्त या भगवान के पास जब भी मंत्र चांटिंग करती है तभी अचानक रोना आ जाए और वो समझ जाती है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये डीएम के वेव है, डीएम की एनर्जी है, और वो फील करने लगती है उसके इमोशंस, क्योंकि वो वहाँ दर्द में होता है, उसकी अवेकनिंग चल रही होती है।
तो अब जानते हैं 12th साइन, डीएम जैसे मूवमेंट और बिहेवियर। अचानक डिवाइन फेमिनाइन नोटिस करती है कि वो डीएम जैसी बातें कर रही है, डीएम जैसा बिहेव कर रही है, वैसी स्माइल, वैसी बॉडी मूवमेंट्स। फिर रियलाइज होता है ये तो मैं पहले ऐसी नहीं थी, ये तो मेरा डीएम करता है, या डीएम एनर्जी ऐसी ही है सेम जो मैं यहाँ कर रही हूँ। या कभी कभी डीएम जैसा खड़ा होता है, वैसे ही डीएम खड़ी होती है, वैसी ही बातें करती है। तो ये मर्जिंग फेज है। तो ये थे हमारे 12th साइन डीएम के अवेकनिंग के। ट्विन फ्लेम जर्नी फैंटेसी नहीं है, ये डीप सोल ट्रांसफॉर्मेशन है। डीएम अवेकनिंग के साइन सबसे पहले डीएफ को महसूस होते हैं, क्योंकि डीएफ हार्ट सेंटर से कनेक्टेड होती है। लेकिन याद रखिए, आप हीलर नहीं हैं। आपका काम डीएम को बदलना नहीं है, आपका काम है सेल्फ लव, इनर हीलिंग, डिवाइन ट्रस्ट। जब दोनों डिवाइन से मर्ज होते हैं तभी यूनियन पॉसिबल होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट योर सेल्फ। तो आपको भी अगर ये सब साइंस दिख रहे हैं या इनमें से कुछ भी साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग होती है, किसी को कौन से साइन दिखते हैं और किसी को कोई कुछ और दिखते हैं। तो अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके डीएम की यानी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।